सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। एंड आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एडिफिकेशन। कि हम एडिफिकेशन कैसे करेंगे किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने अपने अपलाइन की या अपने बिजनेस की या कोई भी चीज की हम एडिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, एंड एडिफिकेशन करना एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है एडिफिकेशन का। ठीक है, सो एडिफिकेशन होती क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि एडिफिकेशन होती क्या है। ओके, बट आपको ये चीज पहले समझनी पड़ेगी कि ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। अगर आप फॉरएवर से हो या आप किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से हो, सो आपको एडिफिकेशन समझना पड़ेगा कि वो होती क्या है, कैसे करनी होती है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। क्लियर। बट आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है पूरी। आप हमारे चैनल पे जाके एक प्ले लिस्ट है, उसमें प्ले लिस्ट में सारी वीडियोस है ना, जिसमें मैंने सारी स्किल्स सिखाई हैं जो स्किल्स हमारे काम में रिक्वायर होती है। ठीक है, और अगर आप इन स्किल्स को सीखते हो, सारी स्किल्स को मास्टरी करते हो, तो आप इस बिजनेस में 101% सक्सेसफुल हो जाओगे। क्लियर। सो अगर आपने और स्किल्स नहीं सीखी हैं तो आप उनको भी सीख लेना इस वीडियो के बाद में। बट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि सबसे पहले हम जानते हैं एडिफिकेशन होती क्या है। ठीक है, बट उससे पहले अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो फटाफट से डायरी पेन लो ताकि आप उन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो और अच्छे से उनको इम्प्लीमेंट कर सको। तो सबसे पहले चीज समझते हैं एडिफिकेशन। देखो एडिफिकेशन होती है जब हम अपने प्रोस्पेक्ट की, जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, जब हम उस प्रोस्पेक्ट की अपने अपलाइन की बात करवाना चाहते हैं और बात करवाने से पहले हम अपने अपलाइन की जो हाइप बनाते हैं, मतलब हम अपने अपलाइन की तारीफ करते हैं, हम अपने अपलाइन की अचीवमेंट्स बताते हैं, हम अपने अपलाइन की अच्छी बातें बताते हैं कि हमारे अपलाइन ने अभी तक करा क्या है, उनकी स्टोरी बताते हैं। ठीक है, उनकी जर्नी बताते हैं। हम जो भी अपने अपलाइन की, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हम अपने अपलाइन की जो तारीफ करते हैं ना, उसी को बोलते हैं एडिफिकेशन। उसी को बोलते हैं अपलाइन की एडिफिकेशन करना। समझ में आ गया। अपने प्रोस्पेक्ट की अपलाइन से बात कराने से पहले हम अपने अपलाइन के बारे में उसको बताएंगे कि हमारे मेंटोर हैं कौन। हम बिजनेस प्लान दिखाने से पहले उसको बताएंगे कि एक्चुअल में ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है। क्लियर। सो इस तरीके से जो है वो, हमें इसको हम बोलते हैं एडिफिकेशन। किसी चीज की भी हाइप क्रिएट करना, अपने अपलाइन की हाइप क्रिएट करना प्रोस्पेक्ट की बात कराने से पहले, उसको हम बोलते हैं एडिफिकेशन। ठीक है। अब सबसे पहली चीज हम ये समझते हैं कि एडिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ठीक है, क्यों हम एडिफिकेशन को यूज करते हैं इस काम में। देखो एडिफिकेशन को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम एक चीज की पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर पाए सामने वाले पर्सन के सामने। अगर हम अपने अपलाइन की एडिफिकेशन नहीं करेंगे या हम अपने काम की एडिफिकेशन नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है, सामने वाले के मन में हो सकता है नेगेटिव इमेज क्रिएट हो। बट अगर हम उसको पहले से ही बता देंगे कि वो पर्सन कौन है, उसने क्या करा है, तो सामने वाले के अंदर एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगी। फर्स्ट। एंड आपको किस किस चीजों की जो है वो आप मतलब हाइप क्रिएट कर सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट की भी हाइप बना सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स की जो है एडिफिकेशन कर आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड उसके बाद अपने अपलाइन को, डाउनलाइन को, बिजनेस को, डाउनलाइन को भी एडिफिकेशन करना होता है, अपलाइन को भी करना होता है, प्रोडक्ट को भी करना होता है, बिजनेस को भी करना होता है। क्योंकि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा रोल प्ले है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, किसका, एडिफिकेशन का। ठीक है। सो आपको समझ आ गया होगा कि एडिफिकेशन क्या होती है एंड किन किन चीजों में हम किस किस चीज की जो है वो एडिफाई कर सकते हैं, एडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। बट अब आप लिख लो समथिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है, जरूरी है किसी भी चीज की एडिफिकेशन करने से पहले। ठीक है। सबसे पहली चीज जो आती है इंपॉर्टेंट चीजों में, वो आती है कि आपको किसी भी चीज की एडिफिकेशन ज्यादा देर तक नहीं करनी है। आप 10-15 मिनट तक किसी चीज को एडिफाई नहीं करोगे, सामने वाला पर्सन बोर हो जाएगा। अगर आप किसी चीज के बारे में ज्यादा बताते रहोगे और चीजें उसको मिलाओगे नहीं तो वो पर्सन बोर हो जाएगा। याद रखना, किसी भी चीज की आपको ज्यादा देर तक एडिफिकेशन नहीं करनी है फिर आप 20-25 मिनट तक किसी चीज को एडिफाई कर रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को लेके। अगर आपका अपलाइन आपसे छोटा है या आपका अपलाइन आपसे बड़ा है या आपका अपलाइन आपका दोस्त है या आपका भाई है, कोई भी है, ये नहीं है कि वो तो मेरा भाई है, वो तो मेरे से छोटा है, उसकी क्या ही एडिफिकेशन है। अगर वो पर्सन आपको इस बिजनेस में लेके आया है ना, और वो पर्सन किसी और पर्सन से बात करेगा तो उसके सामने तुम्हें उसकी एडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ये कंपलसरी है। आपको अपने अंदर किसी चीज का ईगो नहीं लाना है, अपलाइन तो मेरे से बहुत बड़े हैं, अपलाइन तो मेरा भाई ही है, उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन करें, चलो बात करा देते हैं। या अपलाइन तो मेरे से छोटा है, क्या आइडेंटिफिकेशन करेंगे, मेरे से कुछ छोटा है। मैटर नहीं करता भाई, आपको अपलाइन की आइडेंटिफिकेशन करनी होगी अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। समझ में आ गया। क्लियर है। अभी दूसरी चीज कि आपको अंदर कोई भी किसी भी टाइप का ईगो नहीं होना चाहिए।
एंड थर्ड चीज जो आती है वो आती है कि अपलाइन के सामने अपने आप को कभी एडिफाई मत करना, अपनी एडिफिकेशन मत करना कि तुमने क्या करा तुमने क्या नहीं करा, तुम उससे बात कर रहे हो। अपने आप को एडिफिकेशन नहीं करना है किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने। क्लियर है? डोंट एडिफाई योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल, इन फ्रंट ऑफ प्रोस्पेक्ट। ठीक है? सो आपको किसी भी के सामने अपनी एडिफिकेशन नहीं करनी है, एडिफिकेशन ज्यादा देर तक नहीं करनी है, एंड आपको ईगो में नहीं आना। ये तीन बातें सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज की एडिफिकेशन करने से पहले। ठीक है? अब बात करते हैं कि एडिफिकेशन में क्या क्या चीजें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। एडिफिकेशन जब हम करते हैं, किसी चीज के बारे में बताते हैं, अपने अपलाइन के बारे में बताते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब पहले उन चीज को समझते हैं। ठीक है? सबसे पहली चीज, आप उसका बैकग्राउंड बताओ जिस चीज के बारे में आप उसको बताने वाले हो। अगर आप अपने अपलाइन के बारे में बताने वाले हो तो आप बताओ कि आपके अपलाइन का बैकग्राउंड क्या है, कैसे उन्होंने इस काम को स्टार्ट किया, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो पहले से अमीर थे, नहीं, क्या वो पहले, उनका क्या बैकग्राउंड था, आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये चीज बता सकते हो। क्लियर है? एडिफिकेशन में ये चीजें इन्वॉल्व करनी होती हैं, लिख लो, यही चीज आपको बतानी होंगी। बैकग्राउंड बता सकते हो। लास्ट में, इस मीटिंग के लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आपको बहुत बढ़िया टिप दूंगा, उससे आप बहुत अच्छे से एडिफिकेशन कर सकते हो। सेम चीज मैं भी करता हूँ। ठीक है? सो आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज आप बैकग्राउंड बताओगे अपने अपलाइन का। सेकंड चीज, आप अपने अपलाइन की जर्नी बताओ कि उन्होंने कब इस काम को स्टार्ट करा था एंड कितने कम टाइम में वो कितना ज्यादा ग्रो करे। आप बताओ कि अपने अपलाइन की जर्नी क्या रही है, राइट, उन्होंने कितनी सारी चीजें अचीव करी हैं, वो बता सकते हो। एंड उसके बाद जो है वो आप अपने अपलाइन की अचीवमेंट्स बता सकते हो कि अपने अपलाइन ने, आपके जो अपलाइन है जिससे वो प्रोस्पेक्ट बात करने वाला है, उन्होंने क्या क्या चीजें अभी तक अचीव करी हैं, क्या क्या उनको दो चार अचीवमेंट्स बता दो जो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। एंड सिंपल सी बात है, उसके बाद तुम अपने अपलाइन की इनकम भी बता सकते हो। आपको झूठ नहीं बोलना, जो आपकी अपलाइन की इनकम है आप वो इनकम बताओगे सामने वाले प्रोस्पेक्ट को। क्लियर है? सो आप अपना अपलाइन की जर्नी, बैकग्राउंड, अचीवमेंट्स, इनकम एंड लेवल पोजीशन, जिस भी लेवल पे आपका अपलाइन है वो बताओ कि मेरे सर जो है वो इस लेवल पे हैं। क्लियर? एंड उसके बाद जो आती है वो आती है कि आपके अपलाइन ने कितने लोगों की हेल्प करी है पैसे कमाने में, और आपके अपलाइन उस पर्सन की क्या हेल्प करने वाले हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उस पर्सन को ये क्लियर होना चाहिए कि तुम्हारे अपलाइन ने लोगों की हेल्प करी है नहीं करी है। आप उसको बोल सकते हो कि जो हम जिस पर्सन से तुम्हारी बात करवाने वाला हूँ वो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे हैं, और उनकी ऑलरेडी एक अच्छी इनकम भी है, and बहुत सारे लोगों को पैसे कमाना सिखा भी चुके हैं। एंड अगर आपकी मेरे अपलाइन से बात होती है तो वो भी आपको पैसे कमाना सिखा देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे को सिखाया, उन्होंने इतने सारे लोगों को सिखाया। क्लियर है? तो आप इस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने अपलाइन की आइडेंटिफिकेशन। ठीक है? अब उसके बाद आता है अपने अपलाइन की लाइफ स्टाइल बताना। आपके जो भी सीनियर अपलाइन है उनकी आप लाइफ स्टाइल बताओ। अगर आपके एक्टिव अपलाइन की नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिससे बात कराना चाहते हो उसकी लाइफ स्टाइल बताओ। हो सकता है उस प्रोस्पेक्ट से अच्छी हो सकता है आपके अपलाइन को एक दो साल हो गए, उसने बहुत कुछ अचीव करा हो, तो आप बताओ अपने प्रोस्पेक्ट को कि कितने कम टाइम में उन्होंने अचीव करा है, जिस एज में लोग टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है? आप क्या करोगे, लाइफ स्टाइल और प्लस अपने अपलाइन की इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक आपको जरूर देना है। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको अपने प्रोस्पेक्ट को जरूर देनी है, ताकि वो खुद से जाके वहां पे चेक करे कि आपके अपलाइन ने अभी तक करा क्या है। क्लियर है? समझ में आ गया आपको क्या करना है? अगर आप खुद एक अपलाइन हो तो अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड करो, प्रोस्पेक्ट आपकी प्रोफाइल देख के आपके पास आएगा और आपके आपकी टाइम की वैल्यू करेगा। ठीक है? सो आपको ये चीजें हो जो आपको इन्वॉल्व करनी है। मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एडिफिकेशन में आपको क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करनी है जब आप अपने अपलाइन को आइडेंटिफाई करते हो। पहला, आपको बैकग्राउंड, उनकी जर्नी, उनकी अचीवमेंट, उनकी इनकम, उनका लेवल, उनकी उन्होंने कितने लोगों की हेल्प करी है पैसे कमाने में, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक और उनका लाइफ स्टाइल। ठीक है? उसके बाद आता है कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताता हूँ कि सर एडिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने अपलाइन की एडिफिकेशन क्यों करोगे, क्यों उस पर्सन की आप डायरेक्टली बात नहीं कराओगे, इतनी सारी चीजें बताने के बाद उसकी बात कराओगे। अगर आप एडिफिकेशन करते हो अच्छे से तो आपके अपलाइन उसको क्लोज करेंगे, और 99.9% चांसेस है कि आपका पर्सन क्लोज होगा। अगर आपको ये लगता है कि आपके अपलाइन क्लोजिंग करते हैं और आपका पर्सन क्लोज नहीं होता, इट मीन्स आपको भी एडिफिकेशन करनी नहीं आती है। आप प्रोस्पेक्ट से डायरेक्टली बोलते हो भाई पैसे नहीं है, चल ठीक है मेरे अपलाइन तेरी हेल्प करेंगे, वो बता देंगे। ऐसे एडिफिकेशन नहीं होती है। ऐसे वो आपके अपलाइन की कदर नहीं करेगा, उनके टाइम की वैल्यू नहीं करेगा, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उनकी बातों को सीरियस नहीं लेगा। क्यों ले वो सीरियस? 3 दिन तक आपसे कनेक्ट है, आप किसी और के पास भेज रहे हो, जिसके पास भेज रहे हो एटलीस्ट उसके बारे में बताओ तो उसको, तभी तो तुम्हारा पर्सन क्लोज होगा। क्लियर है? तो आपको क्या करना है कि एडिफिकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपका प्रोस्पेक्ट अच्छे से क्लोज हो जाए। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एडिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट, इससे होता क्या है। ठीक है? देन एक और मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूँ कि एडिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, अब सबसे पहली चीज,
कि आपके अपलाइन के बातों की और आपके अपलाइन के टाइम की वो पर्सन रिस्पेक्ट एंड वैल्यू करेगा। आपका अपलाइन उसको जो भी बोलेगा वो उस चीज की बात मानेगा और उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उसकी वैल्यू करेगा। क्लियर है? एंड उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है कि आपका अपलाइन उससे जितनी देर भी बात करेगा वो उन सारी बातों को सीरियसली सुनेगा और उनको एक अच्छे मोटिव में ले आके और एक अच्छे से मतलब डिसीजन बनाएगा। उन बातों को अच्छे पॉजिटिव वे में कंज्यूम करके और वो अच्छा एक अपना डिसीजन बनाएगा क्योंकि आपके अपलाइन उससे बात कर रहे हैं। ठीक है। देन उसके बाद जो आती है वो आती है अपने अपलाइन की वो रिस्पेक्ट भी करेगा। आगे अगर वो कभी टच में आता है उनसे तो वो उनकी रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है। देन उसके बाद चीज होती है कि वो आपके अपलाइन से बात करने के लिए एक्साइटेड रहता है कि यार इस पर्सन ने मुझे इसके बारे में इतना कुछ बता दिया और जब इससे मेरी बात होगी तो कितना मजा आएगा। सामने वाला पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है आपके अपलाइन से बात करने के लिए। अगर आप अच्छे से एडिफिकेशन करते हो तो सामने वाला पर्सन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा बात को करने के लिए। क्लियर है? समझ में आ गया? उसके बाद होता है कि ज्वाइनिंग चांस इंक्रीज हो जाते हैं। आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन होगा या नहीं होगा आपके एडिफिकेशन से उसके जो भी उसका चांसेस है वो इंक्रीज हो जाता है अगर आप अच्छे से एडिफिकेशन करते हो। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एडिफिकेशन कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करनी होती है, क्यों करनी होती है एंड रोल प्ले कितना बड़ा है। ठीक है। देन उसके बाद आता है, मैं आपको बता रहा था ना, एक आपको बहुत अच्छी एक ट्रिक बताऊंगा जिसके आप एडिफिकेशन कर सकते हो। आप अपने अपलाइन की एडिफिकेशन करो तो आप उसमें ये चीजें इन्वॉल्व कर लो। सबसे पहली चीज बैकग्राउंड बताओ अपने अपलाइन का। सेकेंड चीज सेकेंड चीज जो होती है वो होती है कि आपके अपलाइन ने इस काम को स्टार्ट कब किया था। थर्ड चीज बताओ अपने अपलाइन का लेवल। एंड फोर्थ चीज बताओ इनकम। एंड फिफ्थ चीज जो आपको बतानी है वो क्या बताना है कि वो उस प्रोस्पेक्ट की क्या हेल्प करने वाले हैं। वो उस प्रोस्पेक्ट की क्या हेल्प करने वाले हैं, उसकी लाइफ में क्या वैल्यू एड करने वाले हैं, उसको किस चीज का सोल्यूशन देने वाले हैं। ये 5 स्टेप फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अपने अपलाइन का बैकग्राउंड बताओ, कब उन्होंने स्टार्ट करा था वो बताओ, लेवल बताओ, इनकम बताओ एंड उसकी क्या हेल्प करेंगे वो बताओ। ठीक है। सो ऐसे हाइप क्रिएट करनी होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एडिफिकेशन कैसे करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताना। एंड बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अपनी टीम में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि आपकी टीम भी सीख पाए और मैक्सिमम रिजल्ट निकाल पाए। ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।